Good morning, my dear students. Today, you also are going to study your English grammar book, chapter 7th, as you all can see, adjective. Dear students, you also have to study here about adjective. Okay? Look and read. Father bought me 5 balls. The word 5 describe the number of ball. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 5 है वो नंबर को इंडिकेट कर रहा है. Megha is just 40 friend and friendly girl. The words the words sporty and friendly describe the qualities of the girl. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है मेघा के बारे में बताया जा रहा है स्पोर्टी और फ्रेंडली, जो कि बोथ जो है ये क्वालिटीज को शो कर रहा है, दोनों वर्ड. वहीं नेक्स्ट की बात की जाए तो डैड बिल्ट अ स्मॉल हाउस इन लार्ज ट्री. एज यू ऑल्सो कैन सी है, डैड बिल्ट अ स्मॉल ट्री house in the large tree. The word a small and large tell us the size of the tree house and tree, as you also can see here. यहाँ पे जो है स्मॉल और लार्ज जो है वो जो है हाउस और पेड़ का जो है साइज को बताया जा रहा है, यहाँ पे बता रहा है. ओके. एंड यहाँ पे बात की जाए तो टू फैट फिश लिव इन अ राउंड बॉल. The word round describe the shape of the ball. स्टूडेंट्स एज यू ऑल्सो कैन सी हेयर कि यहाँ पे जो है बॉल के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है राउंड है. तो ये राउंड जो वर्ड दिख रहा है ये जो है आपको शेप को डिस्क्राइब करता है, बॉल का शेप को डिस्क्राइब करता है. एंड नेक्स्ट की बात की जाए तो आई बाउट अ रेड स्वेटर एंड अ ब्लू कैप. यहाँ पे जो रेड और ब्लू जो है ये वर्ड जो है डिस्क्राइब करता है कलर को. स्वेटर के कलर और कैप के बारे में बताया जा रहा है. ओके. So as you also can see here below, describing words tell us more about nouns. They are also called adjective. Then dear students, you also have to remember कि nouns के बारे में जो भी विशेषता क्वालिटीज़ के बारे में उसके बातें बताई जाए कि वो लंबा है, पतला है, मोटा है, स्मॉल है, टॉल है, या ब्यूटीफुल है, या अगली है, उसके बारे में बताएं, उसकी विशेषता बताएं. ओके. Then that type of word is called adjective. Okay. You also have to remember it कि an adjective qualifies a noun or pronoun. An adjective जो है noun और pronoun की विशेषता बताता है. Okay. You also have to also remember कि an adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or pronoun. Okay. Students, let's practice a point. As you also can see, underline the adjectives. ये स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है जैसे कि आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, सम सेंटेंस यहाँ पे दिए गए, प्रोवाइड किए गए हैं, और इसमें से जो है आपको एडजेक्टिव को जो है फाइंड करना है. जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बतलाए, जो वर्ड बतलाए कि वो कैसा है, तो वही वर्ड जो है आपका एडजेक्टिव हो जाता है. जैसे आप एक एग्जांपल ले ले, विजय हैज़ 10 बैलून्स. बैलून के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन उसके पास है मतलब कि बैलून की संख्या है कितनी, तो 10. दैट इज एडजेक्टिव. उसी तरह से 3 नंबर में बात की जाए, आई लाइक टू ईट फ्रेश फ्रूट. अभी फ्रूट जो है बताया जा रहा है इसके बारे में कि मुझे जो है फ्रेश फ्रूट खाना पसंद है. मीन्स यहाँ पे जो है फ्रेश जो है इट इज़ योर एडजेक्टिव. So this way, dear students, you also have to find and underline. B point, as you also can see, match the adjectives with the correct nouns. यहाँ पे जो है dear students, आप सभी को यहाँ पे जो है इसको जो है मैच करना है. और भी ये सब के सब एडजेक्टिव हैं. as you also can see here, these also are adjective and these also are nouns. So you also have to करेक्ट करना है इसको कि एडजेक्टिव और नाउन को जोड़ के ऐड करके. ओके.
सपोज दैट मैं जो यहाँ पे रेड को लेता हूँ, तो रेड जो है एक एडजेक्टिव है और इसको जो है नाउन के साथ ऐड करना है। तो रेड जो है कौन सा चीज़ होता है, सबसे पहले ये माइंड में रखना है। यहाँ पे आप सभी जानते हो कि रोज जो है रेड होता है, दैट मीन्स यू कैन मैच विथ इट, रेड रोज। ओके, सो एंड as you also can see here, ripe mango, brave soldier, like this you also have to match it. Thanks. डियर स्टूडेंट्स, सी पॉइंट में जैसे कि आप सभी देख सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स यू मैच्ड इन एक्सरसाइज बी पॉइंट। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल कैन सी हेयर कि अभी अभी आपने इसको मैच किया, उसके बाद जो है इसी सभी वर्ड्स को, जैसे कि आप सभी देख सकते हो, इन्हीं सभी वर्ड का जो है प्रयोग करके आपको जो है इसको कंप्लीट कर देना है। ओके, जैसे आई हैव अ डॉट डॉट रोज इन माई गार्डन, रोज की बात की जा रही है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रेड रोज, रेड रोज। ओके, so this way you also have to fill in the blanks by the help of the words of B point. D point, dear students, underline the adjectives and circle the nouns। ये students, यहाँ पे जो है adjective और circle को जो है आपको इंडिकेट करना है। एडजेक्टिव को जो है अंडरलाइन करना है और नाउन को जो है सर्कल करना है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ठो वर्ड लेता हूँ, एक सेंटेंस लेता हूँ, एन ओल्ड लाइन वॉज स्लीपिंग। तो ओल्ड जो है यहाँ पे आपका एडजेक्टिव होगा कि लाइन के बारे में बता रहा है, जो कि लाइन एक नाउन है और इसके विशेषता बताया जा रहा है कि वो जो है ओल्ड है। दैट मीन्स ओल्ड जो है आपका एडजेक्टिव हो गया और लाइन जो है नाउन हो गया। ओके, तो दिस वे यू ऑल्सो हैव टू फाइंड कि इसमें कौन सा जो है नाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है। आपको ये माइंड में रखना है कि अंडरलाइन करना है किसको, तो एडजेक्टिव को, और सर्कल सर्कल करना है तो नाउन्स को। यू ऑल्सो हैव टू माइंड कि you have to underline adjective words and you have to circle the nouns. Dear students, now you also have to study about comparison. As you also can see here, there are four girls: Sabba, Lata, Ria, Mary. Lata is taller than Mary. Sabba is taller than Lata. Ria taller than Sabba, Lata and Mary. Ria is tallest of them all. मेरी से जो है लता लंबी है और सबा जो है लता से लंबी है। रिया जो है सबा से लंबी है, लता और मैरी से भी। मीन्स रिया इज द टॉलेस्ट ऑफ देम ऑल, यानी कि इसमें से सबसे बड़ी कौन है, रिया। तो टॉल इज एन एडजेक्टिव डियर स्टूडेंट्स। टॉल जो है सिंपल वर्ड जो है एक लंबा, ये एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे उसमें टॉलर टॉलेस्ट उसमें कुछ बदलाव दिखे, ईयर लग गया है, ई एस टी लग गया है, दैट मीन्स यहाँ पे जो है वो कंपेरिजन को दिखाया जाता है। ओके, व्हेन कंपेयरिंग टू शो दैट वन ऑफ देम हैज मोर ऑफ द सेम क्वालिटी देन द अदर, वी एड ई आर टू एडजेक्टिव। स्टूडेंट, सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो दो लोगों के बीच यदि तुलना की जाए और उसमें से एक जो है उससे ज़्यादा क्वालिटी रखता हो, देन यू हैव टू यूज़ देयर विथ एडजेक्टिव ई आर। ई आर के एडजेक्टिव में जो है आपको ई आर लगाकर कंपेरिजन किया जाता है। जैसे रिया इज टॉलर देन सबा, मीन्स रिया जो है सबा से लंबी है। ओके, when comparing more than two things to show that one of them has more of same quality than all the others, we add est to the adjective। जे स्टूडेंट, यदि हम लोग दो या दो से अधिक
मोर देन, दो से नहीं, मोर देन टू थिंग्स, दो से अधिक वस्तुओं के साथ यदि हम किसी एक का तुलना करते हैं तो वहाँ पे जो है हम लोग ईएसटी का प्रयोग करते हैं, उसमें एडजेक्टिव में जो है ईएसटी जोड़ देते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट, सिंपल वर्ड की बात की जाए तो ग्रेट, लेकिन अगर किसी ग्रुप के साथ तुलना की जाए तो ग्रेटेस्ट, उसमें से किसी एक की ज़्यादा विशेषता बताए, दैट मीन्स यू हैव टू यूज देयर ग्रेटेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, दिज ऑल्स आर एडजेक्टिव, इट इज़ सिंपल वर्ड्स एंड इसी को जो है हम लोग जब तुलना करते हैं दो व्यक्तियों के बीच तो इस वर्ड का प्रयोग करते हैं, ग्रेटर, हायर, क्लीनर, लॉन्गर। और वहीं किसी ग्रुप के साथ मोर देन टू मैन पर्सन के साथ जब जो हम लोग कंपेरिजन करते हैं और उसमें से किसी एक का जो है सबसे ज़्यादा क्वालिटीज़ को बताते हैं, शो करते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू यूज़ देयर दिस टाइप ऑफ वर्ड, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, क्लीनेस्ट, लॉन्गेस्ट। जैसे मैं बोल दूँ कि प्रिया जो है अपने क्लास में सबसे सुंदर है, दैट मीन्स यू हैव टू यूज़ हेयर प्रिया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल इन हिज क्लास। और इसका प्रयोग करना है कि ग्रेटेस्ट का, तो यू हैव टू यूज़ हेयर कि सोहन जो है सबसे महान है, दैट मीन्स यू हैव टू यूज़ हेयर सोहन इज़ द ग्रेटेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, here is something, as you also can see, we drop y and add ier or iest adjectives to adjectives that end in y। ये स्टूडेंट्स ऐसे एडजेक्टिव जो y से एंडिंग होती हो तो उसको जब हम लोग दो व्यक्तियों के बीच तुलना कर रही हो तो आई ई आर, वाई को जो है आई में बदल कर, वाई को जो है आई में बदल कर और ई आर लगाकर हैप्पियर, हैवियर, ड्राइयर, टीनियर बना देते हैं। और वहीं आपको जो है ग्रुप के साथ तुलना करना है तो वहाँ पे जो है आप वाई को आई में बदल कर ई एस टी लगाते हैं। ओके, लाइक हैप्पीस्ट, हैप्पीस्ट, ड्राइस्ट, टीनिस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा खुश, सबसे ज़्यादा हैवी और सबसे ज़्यादा सूखा हुआ और सबसे छोटा, टीनिस्ट मीन्स। लाइक हेयर एज यू ऑल्सो कैन सी यू आर टीनर देन मी, यहाँ पे जो है दो एंड जो है अपने आप को यहाँ पे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि बड़े वाले बोल रहे हैं कि यू आर टीनियर देन मी, आप जो मुझसे छोटे हैं। ओके, इस तरह के सेंटेंस को भी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। जैसे मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ। आई एम बिगर देन यू, आई एम बिगर देन यू। बिग इज सिंपल वर्ड दैट इज एडजेक्टिव, और जैसे ही हम लोग उसको जो है दो व्यक्तियों के बस तुलना करते हैं बीच, देन बिग जो है जी, बिग में जो जी है डबल जी होकर ई आर एड हो जाता है, मीन्स आई एम बिगर देन यू। 3 point, we add r or st to adjective that end in e। स्टूडेंट्स एज यू ऑल्सो कैन सी हियर कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो लास्ट में ई से एंडिंग होता हो तो वहाँ पे जो हम लोग अगर दो व्यक्तियों के बीच तुलना करना हो तो आर लगाकर कंप्लीट करते हैं। और वहीं इस तरह के वर्ड्स देखने को मिले और ग्रुप या मोर देन टू वर्ड्स, टू पर्सन से जो है तुलना करनी होती है, किसी एक की सबसे ज़्यादा क्वालिटीज़ को शो करनी होती है, दैट मीन्स यू हैव टू यूज़ देयर, अगर इस तरह के वर्ड हो तो एस टी लगाकर कंप्लीट करते हैं, ब्रेवेस्ट, लार्जेस्ट, क्लोजेस्ट, वाइजेस्ट। ओके, ये स्टूडेंट्स एक्चुअली ये सब के सब जो है डिग्री की कंपोनेंट्स हैं। ओके, जो कि आप अगले क्लास में जाएंगे, बड़े क्लास में जाएंगे तो विस्तार से पढ़ाई जाएगी। यू ऑल्सो हैव टू
studied in next classes, higher classes about degree. इसी तरह से as you also can see 4 point में sometimes when we add er or est to an adjective the last letter of main word is repeated. कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं बिग को जो है बिगर में डबल जी को करके उसको जो है कंपैरेटिव डिग्री में जो है मैंने बनाया, मीन्स दो व्यक्ति के बीच तुलना किया। उसी तरह से कुछ और भी एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो एज यू ऑल्सो कैन सी फैट, बिग, हॉट, थिन। तो इस तरह के वर्ड्स अगर देखने को मिले तो वहाँ पे जो है डबल वर्ड्स हो जाते हैं बीच में, और ई आर लगाकर दो व्यक्तियों के बीच तुलना हो जाती है। एंड if we have to comparison one person to a group या all persons, तो वहाँ पे जो है आपको EST मतलब कि बीच में डबल वर्ड को करके EST लगाकर बना दिया जाता है, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। प्रैक्टिस टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। लता's बैग इज heaviest than नीतीश। नीतीश बैग, ये स्टूडेंट्स एज यू ऑल्सो कैन सी हियर कि यहाँ पे जो है दो व्यक्तियों के बीच वस्तुओं के बीच में तुलना किया जा रहा है, एक लताश के बैग और नीताश के बैग। दैट मीन्स यू हैव टू यूज हियर सेकेंड फॉर्म हैवियर। प्रेम हैज द स्वीटेस्ट वॉइस इन द कोयर। ये स्टूडेंट्स तो यहाँ पे सो जो है आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पे जो है एक ग्रुप की बात की जा रही है, दैट मीन्स यू हैव टू यूज हियर स्वीटेस्ट। योर डॉग इज बिगेस्ट देन माइन। यहाँ पे जो है दो डॉग के बीच में, यहाँ पे आपका और मेरा दोनों डॉग के बीच में तुलना हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू यूज हियर बिगर। सो लाइक दिस वे यू ऑल्सो हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड करेक्ट। जी स्टूडेंट्स यू ऑल्सो कैन सी हियर कि ई आर का यूज जो है, ई आर का यूज जो है दो व्यक्तियों के बीच तुलना करके किसी एक व्यक्ति का क्वालिटीज़ को जो है ज़्यादा शो किया जाता है। और ईएस्ट में मैंने ऑलरेडी बताया कि मोर देन टू थिंग्स और पर्सन के बीच जो है किसी एक व्यक्ति का जो है जब क्वालिटीज़ को ज़्यादा शो की जाए वहाँ पे जो है ईएसटी का प्रयोग किया जाता है। इफ़ एन एडजेक्टिव इन्स वाई, ये तो सभी ऑलरेडी मैं बता चुका डियर स्टूडेंट्स, लेकिन हियर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वी यूज़ मोर और मोस्ट बिफोर लार्जर एडजेक्टिव्स। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स जहाँ पे जो है हम सभी मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, हैंडसम। तो यदि दो व्यक्तियों के बीच तुलना करना होता है तो हम लोग मोर का प्रयोग करते हैं, और किसी ग्रुप या मोर देन टू पर्सन से तुलना की जाती है तो वहाँ पे मोस्ट। मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। ओके, इस तरह से इसका यूज़ होता है। डियर स्टूडेंट्स, देयर इज सम वर्ड्स जो कि उसकी वर्ड्स जो है कुछ बिल्कुल ही बदल जाते हैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे एज कैन सी गुड जो है अगर दो व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है तो बेटर, और किसी ग्रुप में तो बेस्ट। ओके, एज कैन सी हियर। बैड जो है अगर दो व्यक्तियों के बीच तुलना की जाए तो वर्स, और उससे अधिक, और उसमें से किसी एक की ज़्यादा क्वालिटीज को शो की जाए तो वर्स्ट। प्रैक्टिस, डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो हैव टू यूज हियर मोर और मोस्ट। जहाँ पे आप देन देखेंगे वहाँ पे मोर का प्रयोग करेंगे, जैसे ये मोर वैल्यूएबल, यहाँ पे हो जाएगा मोर वैल्यूएबल। जहाँ पे देन दिखेगा वहाँ पे जो है आपको मोर का प्रयोग करनी है, क्योंकि वहाँ पे जो है दो व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है, दो थिंग्स के बीच तुलना की जाती है। आई थिंक 4 point, आई थिंक द पीकॉक इज
ये स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है इज या आर जो भी हो उसके बाद जब जो है दी का प्रयोग की जाती है देन यू हैव टू यूज देयर मोस्ट 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 ब्यूटीफुल। ओके, यहाँ पे भी द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे भी आपको मोस्ट का प्रयोग करना है। एंड जी पॉइंट कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द राइट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। डियर स्टूडेंट्स दिस इज सेम, ये सब के सब जो है सेम है, दिस ऑल्सो आर सेम लाइक एफ पॉइंट। जेड इज द, यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है, मीन्स यू हैव टू यूज हियर बेस्ट, इज द बेस्ट। बैड, माई कोल्ड इज, माई कोल्ड इज डॉट डॉट टूडे। अब यहाँ पे जो है आपको डिसाइड करनी है कि किसका प्रयोग कीजिएगा, लाइक दिस ऑल्स यू ऑल्सो हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स योरसेल्फ, जैसे कि मैंने पिछले अभी बताया हुआ है। So dear students, I hope you all will complete your works by the help of this video. Thanks. If someone has create any problem, then you can ask me and also contact me. Thanks.